राहु का जो जाप है वह भगवान अरिष्टनेमि का, और वह भगवान अरिष्टनेमि का आप लोग सभी उत्साह पूर्वक क्या है जाप करेंगे, और साथ में जोड़े के साथ में व्यवस्थित ढंग से क्या है बैठेंगे। ह्रीं श्रीं अरिष्टनेमि नाथाय नमः। ओम 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 ह्रीं श्रीं अरिष्टनेमि नाथाय नमः नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरिष्टनेमि नाथाय 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 नमः। ह्रीं श्रीं अरिष्टनेमि नाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं विनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरिष्टनेमि नाथाय नमः। ह्रीं श्रीं अरिष्टनेमि नाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरिष्टनेमि नाथाय नमः। ह्रीं श्रीं अरिष्टनेमि नाथाय नमः। ओम 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 ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरिष्टनेमि। ओम ह्रीं श्रीं अरिष्टनेमि नाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरिष्टनेमि नाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरिष्टनेमि नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरिष्टनेमि नाथाय 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 नमः। ओम अरिष्टनेमि नाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरिष्टनेमि नाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं नाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरिष्टनेमि नाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरिष्टनेमि नाथाय नमः। अरिष्टनेमि नाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरिष्टनेमि नाथाय नमः। तो आज के दिवस से आप साल भर के अंदर अंदर 21,000 क्या है जाप करने, इसके ऐसे क्या है 21,000 जाप। तो 21,000 जाप क्या है करने। आप काली माला मेरे पास होगी तो मैं अवश्य क्या है आपको दे सकूंगा। आप अवश्य क्या कर सकेंगे, प्राप्त कर सकेंगे। अब ड्रॉ का कार्यक्रम और फिर प्रवचन का कार्यक्रम अपने प्रारंभ हो रहा है। प्रभु तुम याद आए, प्रभु तुम याद आए। अनंत ज्ञान दर्शन के धारक, जगत जीवों के उद्धारक, भव्य जीवों का कल्याण करने हेतु मोक्ष मार्ग का दिव्य संदेश देने वाले चरम तीर्थेश शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं उपकारी समस्त गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदन। कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सुज्ञ श्रोताओं, सुशील माताओं एवं बहनों, परमात्मा की दिव्य वाणी पिछले कई दिनों से अपने यहाँ पर सुनाई जा रही है। उसी कड़ी में आज परम पावन दिवस हमारे तीर्थंकर परमात्मा 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि भगवान का आज जन्म कल्याणक दिवस है। और उनके जन्म कल्याणक दिवस के अवसर पर आप और हम सब मिलकर के यहाँ पर गुणानुवाद करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तीर्थंकरों का गुणानुवाद करता हुआ जीव उत्कृष्ट रसायन आने पर तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन कर लेता है। इसलिए आप और हम सब मिलकर के परमात्मा का गुणानुवाद के रूप में हमारे
मेवाड़ के महान संत रत्न, जिन्होंने छोटे छोटे गांवों के अंदर और पूरे मेवाड़ के अंदर धर्म की अलख जगाई, ऐसे परम पूज्य मगन मुनि जी महाराज साहब रसिक, जिनके एक भजन की कुछ पंक्तियां आपके सामने रखूंगा, आप ध्यान से सुनेंगे और उन पंक्तियों को मेरे बोलने के बाद दोबारा आप दोहराएंगे। मेरे साथ साथ नहीं बोलेंगे, मेरे द्वारा जो पंक्ति उच्चारण की जाए उसको आप भक्ति के साथ बोलेंगे। यही उनके प्रति हमारी सचमुच में भक्ति होगी और उनके प्रति हमारी सुंदर श्रद्धा और प्रार्थना के भाव होंगे। मारा नेम कुंवर गुणवान, चाल्या गिरनारी। मारा नेम कुंवर गुणवान, चाल्या समुद्र विजय जी का लाडला, काई नेम कुंवर है नाम, चाल्या गिरनारी। काई नेम कुंवर है नाम, चाल्या गिरनारी। यादव कुल में जन्म लियो, यादव कुल में जन्म लियो। काई नगरी सोरीपुर माय, चाल्या गिरनारी। काई नगरी सोरीपुर माय, चाल्या गिरनारी। मारा नेम कुंवर गुणवान, चाल्या गिरनारी। मारा नेम कुंवर गुणवान, चाल्या। उग्रसेन की लाडली, उग्रसेन की लाडली। गुणवंती राजुलनार, चाल्या गिरनारी। गुणवंती राजुलनार, चाल्या गिरनारी। आया परणवाने मजी, आया परणवाने मजी। लेकर के मोटी जान, चाल्या गिरनारी। लेकर के मोटी जान, चाल्या। 56 करोड़ यादव मिल्या, 56 करोड़ यादव मिल्या। काई संग में कृष्ण मुरार, चाल्या गिरनारी। काई संग में कृष्ण मुरार, चाल्या गिरनारी। मारा नेम कुंवर गुणवान, चाल्या गिरनारी। मारा नेम कुंवर गुणवान, चाल्या। नेम और राजुल का यह सुंदर भजन रसिक मुनि जी महाराज साहब ने पूरे नेमिनाथ भगवान के जीवन चरित्र का इसमें उल्लेख कर दिया है। जन्म से लेकर के दीक्षा और यहां तक कि उनके निर्वाण तक की गाथाएं पूज्य गुरुदेव रसिक मुनि जी महाराज साहब ने प्रस्तुत करके सचमुच में जन जन के अंदर परमात्मा के प्रति श्रद्धा के भाव भरने का कार्य किया है। भाग्यशालियों, परमात्मा के गुणगान करते हुए हमारे हृदय में उत्तम भाव जगने चाहिए, अच्छे विचार बनना चाहिए। और जब उत्तम भावनाओं के साथ में मनोयोग पूर्वक हम देव और गुरु की भक्ति करते हैं, तब जीवन के अंदर भक्ति घटित होती है। अपने जीवन में भक्ति का
सांगोपांग लाभ लेना है तो हमें दिल से परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, मन से परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। तत्कालीन समय में यादव कुल के अंदर, यादव वंश के अंदर, यादव समाज के अंदर मांसाहार का इतना ज्यादा प्रचार हो गया था, उस बात को समापन करने के लिए अरिष्ट नेमि भगवान की इच्छा नहीं होते हुए उन्होंने शादी के लिए हां करी। और उसके पीछे एकमात्र लक्ष्य यह था कि यादव समाज के अंदर फैली हुई मांस की परंपरा को, मदिरा की परंपरा को मुझे मिटाना है। और वो तभी संभव होगा जब अपने स्वार्थ को मैं ठुकरा करके चलूंगा। दुनिया के अंदर शादी जैसा और स्वार्थ दुनिया में क्या हो सकता है। लोगों को ये चीज इतनी प्रिय लगती है कि उस जैसे अपने स्वार्थ को छोड़ करके जब व्यक्ति ठोकर मार करके निकल जाता है तो समाज के ऊपर उनकी बात का अनायास एक अलग प्रभाव पड़ता है। और उस प्रभाव को जमाने के लिए पूरे यादव समाज के अंदर फैली हुई दुष्प्रवृत्तियों को दूर करने के लिए उन्होंने श्री कृष्ण वासुदेव के साथ हाथी के हौदे पर बैठ करके और उनकी बारात लेकर के उग्रसेन महाराजा के यहां पर पधारते हैं। सारे नगरी के अंदर हर्ष का वातावरण बना हुआ है, लोगों में बड़ी खुशियां मनाई जा रही है, घर घर तोरण द्वार बनते हैं, पूरी शोरीपुर नगर अपने आप में हर्षोल्लास से झूम रहा है। बच्चे बच्चे के हृदय में उस बात को लेकर के अत्यंत प्रसन्नता है। और उस प्रसन्नता की घड़ियों में जब अरिष्ट नेमि हाथी पर विराजमान होकर के शोरीपुर के नजदीक पहुंचते हैं, जहां पर अरिष्ट नेमि के साथ बारात में जो बाराती आए थे, जो जानी आए थे, उन जानियों के लिए मांस आहार की एक अलग से व्यवस्था करने का उग्रसेन जी ने निर्णय लिया था। समाज में जब जो वातावरण बनता है उस वातावरण के अनुसार व्यक्ति को अपना समाज में नाम रखने के लिए कुछ करना पड़ता है। उसके अनुसार उग्रसेन जी ने वो सारा कार्य किया। लेकिन जब अरिष्ट नेमि जी, नेमिनाथ भगवान एक दूल्हा बन करके जब वे शोरीपुर में प्रवेश करते हैं, उस समय में हाथी के हौदे से उतर करके वे रथ में विराजमान हो जाते हैं। आप कहेंगे कि वो तो रथ को वापस मोड़ा था, रथ को वापस फेरा था, तो उन्होंने अपने शोरीपुर से रवाना हाथी पर बैठ करके हुए थे। लेकिन जब शोरीपुर में प्रवेश किया तब वहां पर उन्होंने रथ की सवारी की और सारथी रथ लेकर के आगे बढ़ रहा था। हजारों हजार बाराती उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उन लोगों को प्रेरणा देने के लिए, उन लोगों को एक सुंदर शिक्षा प्रदान करने के लिए जब अरिष्ट नेमि उस बाड़े के पास से होकर के जा रहे थे, समीप में ही एक बहुत बड़ा बाड़ा बना रखा था, जहां पर सैकड़ों हजारों पशु पक्षियों को बंदी बना करके रखा था और उस बारातियों के भोजन के लिए। और जब अरिष्ट नेमि, नेमिनाथ भगवान उस बाड़े के सन्निकट पहुंचते हैं अपने रथ में बैठे हुए, और उस समय में पशुओं की करुण आवाज सुनकर के, पशुओं की चित्कार सुनकर के उनका अंतर का रोम रोम अपने आप में गदगद हो जाता है। ओहो, मेरे एक व्यक्ति के शादी में इतने जीवों का घमासान किया जाएगा, इतने जीवों का वध किया जाएगा, ऐसी शादी मुझे नहीं करना है। और ऐसा मन में संकल्प करते हुए उन्होंने उन जीवों का संरक्षण करने के लिए, उन जीवों की दया पालते हुए वे सारथी को कहते हैं, सारथी यहां से रथ को वापस घुमा लो, मुझे ऐसी शादी नहीं करना है। ऊपर राजुल गोखड़े में बैठी हुई है और बारात को देखते हुए और नेमिनाथ को देखते हुए उसके हृदय में अनन्य खुशियां छाई हुई है। उनका रोम रोम पुलकित है। मेरा नेमनाथ के साथ में संबंध होगा, इस बात की उसके हृदय में खुशी है। और ये केवल एक जन्म का नाता नहीं है, पिछले 8 जन्मों से ये साथ साथ चलते आ रहे थे। और ये 9वें जन्म में, इस जन्म में भी पति और पत्नी के रूप में उनका संबंध स्थापित होने वाला है। लेकिन अचानक अरिष्ट नेमि ने सारथी को रथ मोड़ने की आज्ञा दी और सारथी ने तुरंत रथ को वापस घुमा लिया। सारे लोग
बोलते रह गए, कहते रह गए, मना करते रह गए, लेकिन नेमिनाथ ने एक भी व्यक्ति की नहीं सुनी। तुरंत उन्होंने अपने रथ को घुमा लिया, केवल जीवों की दया के लिए, जीवों की रक्षा के लिए। ये होता है परमात्मा का अपने आप में उच्च आदर्श, जिस आदर्श को लेकर के पूरे यादव वंशी हिल जाते हैं। चांद के दरबार में सितारे नहीं खिलेंगे तो कब खिलेंगे, और समुद्र को पार करने पर किनारे नहीं मिलेंगे तो फिर कब मिलेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, धर्म सभा में बैठे हुए भाग्यशाली श्रावक और श्राविकाओं को कि अरिष्ट नेमि भगवान के द्वारा जो वो उत्तम कार्य किया गया था, रथ को फिराने का, रथ को घुमाने का, उसको सुन करके भी आप लोगों के हृदय नहीं हिलेंगे तो फिर कब हिलेंगे। आपके हृदय नहीं हिलेंगे तो फिर कब हिलेंगे। सचमुच अपने समाज के अंदर नंबर आगे लाने के लिए व्यक्ति एक से एक बढ़कर के अपने लड़के लड़कियों की शादियों में पता नहीं कितना कितना डेकोरेशन करते हैं, रात्रि में भोजन समारोह करते हैं जहां पर हजारों लाखों जीवों का वध हो जाता है। उस रोशनी के अंदर बेचारे पतंगे और बिजली के उस चमकार में आने वाले सारे जीव वहां पर समाप्त हो जाते हैं। इसलिए ज्ञानी कहते हैं अरिष्ट नेमि ने उन जीवों की दया पालने के लिए, उन जीवों की रक्षा के लिए अपने शादी जैसे स्वार्थ को ठुकरा करके वे रथ को वापस घूम लेते हैं। मुझे ऐसी शादी नहीं करना है। और जब राजुल ने ये बात जानी तब उन्होंने भी अरिष्ट नेमि के साथ में, नेमिनाथ के साथ में अंतर से प्रीति के भाव अपनाए थे। और वास्तव में वो प्रीति के भाव इंद्रियों से संबंधित नहीं होते हैं, वो उनके आत्मा से संबंधित हुआ करते हैं। जब उन्होंने अरिष्ट नेमि को वापस घूमते हुए देखा तब राजुल को लगा कि इन्होंने मेरे अंदर क्या कमी देखी जो अपने रथ को घुमा करके वापस चले गए।